वेलकम बैक टू माय चैनल नो मैथ्स चैनल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग में आते हैं या अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं, खास करके रेलवे वगैरह, तो इन सभी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि साधारणतः मैं दो बुक को फॉलो करूंगा जिसके सारे क्वेश्चन आंसर आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है और उसकी जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट कर दे क्वेश्चंस को, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो एक बुक जो मैं आपको सारे डिटेल्स उसका क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करूंगा वह बुक है एस चांद पब्लिकेशन का जो बुक आता है डॉक्टर RS अग्रवाल का, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 आपको मिल जाएगा अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन को आप जब दबाते हैं तो हमारे जो वीडियो अपलोड होंगे उसका वो सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप इस वीडियो को देख करके क्वेश्चन आंसर का लाभ उठा पाएंगे और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको आप शेयर कर सकते हैं। उसका आंसर आपको जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो बुक है जिसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वह है किरण पब्लिकेशन का बुक। किरण पब्लिकेशन का जो बुक एसएससी से संबंधित आता है, थोड़ा मोटा टाइप का होता है, उसमें जितने भी एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस और एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं, तो उन सभी को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो दो बुक ज्यादातर मैं फॉलो करूंगा, उसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर अगर आपको डाउट में होंगे आप तो आप शेयर कर सकते हैं और मैं आपको आंसर जल्द से जल्द दूंगा। एस चांद का डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसका नंबर भी मैं यहाँ लिख दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बुक में ढूंढना भी आसान रहेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। यह टॉपिक है यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए। आज का जो टॉपिक है वह है यूनिट डिजिट कैसे निकाले। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खास करके एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्वेश्चंस आता है। और अगर आपको इसका ट्रिक पता हो, मैं जो आपको बताऊंगा वो ट्रिक नहीं ट्रिकर बताऊंगा मैं, क्योंकि ये मेरा एक ब्रांड है ट्रिकर, और इस ट्रिकर के माध्यम से आप शॉर्टकट सीखेंगे मैथमेटिक्स को कैसे 15 सेकंड 20 सेकंड में सॉल्व करना है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना है, जो ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए सीखना है आपको। ऐसे मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे जो बहुत ही लेंदी होता है सॉल्व करने में, लेकिन अगर वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं अगर वो लेंदी क्वेश्चंस भी है लेकिन उसको आपको 10-15 सेकंड या 30 सेकंड में बनाने के लिए सीखना है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा इससे और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि यूनिट डिजिट का तरीका क्या है पता करने का, कैसे पता करेंगे किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इसका चलिए थ्योरम पढ़ लेते हैं हम लोग, इसका बेस पढ़ लेते हैं क्या है। तो कोई भी अगर सपोज एक नंबर लेते हैं और इस नंबर के लास्ट में अगर 0 है और उस पे कोई भी आप नंबर दे दीजिए, x, y, z कुछ भी हो, इसको मैं n लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इसको मैंने n लिखा, तो इसका यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। यूनिट डिजिट क्या होता है? नंबर के जो इकाई अंक पे डिजिट होता है, अंक होता है, उसी को यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो यूनिट डिजिट इस 0 पे अगर कुछ भी आप पावर कर दे, यूनिट डिजिट इसका 0 ही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये कैलकुलेशन करके पावर करके आप निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। अब मैं कुछ, चूंकि मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं,
अगर आपको इसके कुछ पार्ट्स पहले से समझ में आ रहे हो, जानकारी हो, तो आप वीडियो का कुछ पार्ट स्किप जरूर कर दे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको जानकारी ना हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इससे ये होगा कि आपको यह पार्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आप विद इन 5 सेकंड्स क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए इसका डिटेल्स आगे जानते हैं। ये तो मैंने आपको जीरो से संबंधित बताया। इसी प्रकार अगर आप एक नंबर लेते हैं जिसमें यूनिट डिजिट 5 है और इस पे पावर कुछ भी कर ले, आप जो भी पावर दे दे, इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं नंबर को तो लास्ट में 5 ही आएगा। ये ध्यान रखना है, नंबर के लास्ट में 5 ही आएगा। यानी जीरो अगर यूनिट डिजिट में है और पावर कुछ भी कर दे तो जीरो ही आता है। सिमिलरली कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 5 है और पावर कुछ भी लिख दिया, अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं तो लास्ट में 5 ही आता है। सिमिलरली आप देखिए, अगर 6 ले लीजिए, आप कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 6 है और उस पे पावर आप कुछ भी लिख दे, तो आप ये ध्यान रखिएगा इस केस में भी लास्ट में 6 ही आता है। इसका एक एग्जांपल लेके भी हम लोग जानेंगे। अब इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो मैं यहाँ लास्ट में लिख रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहां भी ले सकता था लेकिन यहां ले रहा हूं कि अगर आप कोई भी एक ऐसा नंबर ले जिसके लास्ट में 1 हो और पावर कुछ भी ले ले आप, तो इस केस में भी 1 ही आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक, ये पोर्शन समझ जाते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो यूं ही बहुत ही आसानी से 2-4 सेकंड में निकाल सकते हैं। आप देखते ही आप आंसर बता देंगे। तो इसके एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे संभव है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपका कंफ्यूजन ना हो तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में समझना है कि हाउ टू गेट यूनिट डिजिट इन ऑल दीज 4 केसेस, तो आप क्या करें, इस चीज को जरूर देखें और अच्छे से समझे इस बात को कि अगर आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 10 है और 10 टू द पावर अगर आप 3 कर लेंगे तो ये कितना लिखाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखिए ये क्या 1000 आएगा। 1000 का मतलब क्या होता है, लास्ट में क्या आएगा, 0 आ रहा है। ये यूनिट डिजिट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये मैंने 3 लिया, आप 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 1000 ले ले, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी 1 लाख ले ले, कोई भी नंबर ले ले और कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप ऐसे ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। छोटा नंबर लेके समझा रहा हूं मैं, आपके लिए समझना आसान रहेगा। बड़ा नंबर लूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आप 5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अगर आप 15 टू दी पावर 3, यानी आप क्या करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यानी यूनिट डिजिट को आपको हमेशा यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर यूनिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज समझना है यहाँ पे। अगर आप चाहे ना तो 15 का क्यूब पावर 3 निकालना बहुत ही आसान है। अगर आप निकालते हैं तो कैलकुलेट करके आपका लास्ट में जो डिजिट आता है वो आंसर होता है। अगर आप 15 का क्यूब डायरेक्ट जान रहे हैं तो आप डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से याद है, ये होता है 3375। तो आप ये देखते हैं कि लास्ट में क्या है, ये 5 आया, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। लेकिन मैं आपको इसका विधि बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर को जितने टाइम्स यहाँ पावर रहेगा उतने टाइम्स लिख देते हैं और लिख करके यूनिट डिजिट को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट डिजिट को अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 5 25। अब फिर देखिए क्या करना है आपको, इस 25 में ये 5 पकड़िए और 5 को क्या करना है आपको, इस नेक्स्ट ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब कितना आएगा, फिर से 25। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है। बस कुछ इस प्रकार से ही कुछ नंबर्स दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से आसानी से आप प्राप्त करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं लूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि कैसे ये नंबर निकालते हैं। और ये लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट यहाँ पे
अंक अगर 5 है और पावर कुछ भी लिख दे तो ऐसे केस में उसके यूनिट डिजिट में क्या आता है, हमेशा 5 आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अगर आप 6 के केस को लेते हैं और 6 कोई एक नंबर ऐसा है जिसका लास्ट में 6 है और आप उसके पावर कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 100 200 250 या 999 कुछ भी पावर कर दे आप, तो इस केस में नंबर पे कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये कैसे पता करेंगे, इसी तरह का एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर आप ले लेते हैं 6 और इस पे पावर कर देते हैं 5, अब आप क्या करेंगे, चलिए इसको हटा देते हैं। इसका मतलब क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। अगर आप इसका 6 टू द पावर 5 का कैलकुलेशन आपको पता है कि पावर कितना आएगा तो डायरेक्टली आपको यूनिट डिजिट वहां से पता चल जाएगा। लेकिन मेथड जो है कैलकुलेट करने का वो कुछ इस प्रकार से होता है कि उतने टाइम्स लिख करके हमेशा नंबर को यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसमें से एक इकाई अंक यूनिट डिजिट को लेकर के नेक्स्ट नंबर के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कीजिए, 6 6 से कितना होता है 36 हमने यहां लिख लिया। अब इसका इकाई अंक क्या है, ये 6 है। इसको फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 से क्या आएगा 36 का मतलब लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो चलिए इस 6 को फिर क्या करेंगे आप, नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 36 आएगा और फिर इसको आप नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। यानी आप कितने बार भी कैलकुलेट कर रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है 36 ही आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। यानी कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 6 है और पावर आप कितना भी लिख दे उसका हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट 6 ही होता है, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली 1 के केस में भी ऐसा ही होता है, इसका एग्जांपल लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा क्या आएगा, 1 ही आता है यूनिट डिजिट। तो अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये ट्रिगर यहाँ पे जो है इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ट्रिगर का जो हमारा ब्रांड, ये कुछ इस प्रकार से ट्रिगर लिखते हैं हम, और ये टी का पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका ट्रिगर क्या हो गया, इसका ट्रिगर क्या है कि 0 के केस में नो चेंज, 5 के केस में नो चेंज, 6 के केस में नो चेंज, 1 के केस में नो चेंज, यानी यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। तो आप बोलेंगे कि बचे हुए जो नंबर के डिजिट्स हैं अन्य, उसमें क्या आएगा, उसका एग्जांपल्स भी लूंगा, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस केस को पहले आप नोट कर ले कि अगर आप बात करें 0 1 5 और 6, इसके केस में क्या बोलते हैं, नो चेंज। यूनिट डिजिट जब आप निकालते हैं तो इसके केस में क्या बोलते हैं, नो चेंज। यूनिट डिजिट अगर 0 रहेगा तो 0 ही यूनिट डिजिट आएगा। अगर इकाई किसी नंबर में इकाई अंक 1 है तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। सिमिलरली 5 के केस में 5 आएगा और 6 के केस में 6 ही आएगा। तो देयर इज नो चेंज, ये ध्यान रखना है कि इस केस में नो चेंज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा, इसको नोट कर ले अच्छी तरह से, आप समझ ले। यूनिट डिजिट को निकालने का तरीका यह है कि ये 4 जो डिजिट दिख रहे हैं आपको, इस 4 डिजिट अंक के केस में नो चेंज मतलब सेम ही होता है। तो चलिए इसको छोड़ करके बाकी के जो और हैं उनको भी देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग 0 1 का केस हो गया, अब 2 का केस लेते हैं और 3 4 7 8 9 का केस लेना है। तो इसमें से क्या करेंगे, अब जो अंक बच गए उसमें से एक सम संख्या है और एक विषम संख्या के रूप में माना जाता है, तो इवन और ऑड बोलते हैं, तो इसके रूप में समझेंगे। तो 2 और 4 6 का केस हो चुका है, 8 लेंगे, और 3 5 का केस हो चुका है, 7 और 9 का केस लेंगे। तो चलिए अब पहले अगर 2 मान लेते यहां पे है और इस पे पावर ध्यान रखना है, जो अब समझाने जा रहा हूं वो n के रूप में नहीं, वो कुछ इस प्रकार से समझाने जा रहा हूं। 4 का मल्टीपल के केस में समझना है आपको, कोई भी पावर अगर 4 के मल्टीपल में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में आपका क्या आएगा वो समझना है। सिमिलरली यहां पे ये हो गया, अगर आप 4 ले ले यहां पे
और 4 के मल्टीपल में पावर अगर होता है तो फिर क्या आएगा, यूनिट डिजिट। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट, अभी क्या आएगा मैं लिखा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको क्या आएगा, कैसे एग्जांपल भी लूंगा। अब अगर सम संख्या यानी इवन संख्या की बात कर रहा हूं, ये 2 और 4 लिया मैंने, 6 ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब क्या बच गया, 8 बच गया है। तो चलिए 8 ले लेते हैं यहाँ पे, और 8 पे पावर अगर 4x के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब इन सभी के केस में क्या आएगा, ये सम संख्या का केस है, इसको आप सम संख्या या इवन संख्या बोल सकते हैं, उसके रूप में हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिएगा। मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूं और इंग्लिश में भी बता रहा हूं, दोनों केस को ले रहा हूं। और ऑड यानी विषम संख्या का क्या होगा उसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल और इसको समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं नीचे बताऊंगा आपको यहाँ पे। तो इसके केस में क्या आएगा, अगर आप 2 टू द पावर 4 के मल्टीपल में लेंगे तो आप जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी ये है कि 4 के मल्टीपल में अगर पावर रहता है तो उस केस में हमेशा ही लास्ट में 6 आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमेशा ही 6 आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझते हैं तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, लास्ट में 6 आता है। इस केस में हमेशा ही लास्ट में 6 आएगा। लेकिन अगर 4 का मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, फिर कितना आएगा, तो 4 का अगर मल्टीपल नहीं होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। 4 का मल्टीपल नहीं होगा का मतलब जैसे 7 है, तो 7 है और 4 का मल्टीपल तो है नहीं, ये 8 है नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो रिमाइंडर शेषफल रहेगा उस शेषफल को सिर्फ यहां लिखेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं और समझिए इसको अच्छी तरह से। इसके स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेप्स को फॉलो करना है और कैसे समझना है। पहले कुछ एग्जांपल्स लेकर के इन सभी को समझ लेते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स देके समझाया था। तो अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप ले लेते हैं 2 ना लेकर के थोड़ा बड़ा नंबर कर लेते हैं, कोई एक एग्जांपल। जैसे आप कर लेते हैं 32, समझने के लिए बस ले रहे हैं, और यहां पे कर दिया आपने 29। अब ये समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे 29 है, अब यूनिट डिजिट क्या आएगा ये कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने क्या बताया, 4 के मल्टीपल में रहेगा तभी 6 आएगा इस केस में। तो ये 4 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। यहाँ पे 4 7 जा 28 होता है, तो 28 इसमें हटा दीजिए, बच कितना गया 1। आप इसको यहीं पे लिख दीजिए 1। ये मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, आप चाहे तो दिमाग में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले समझना जरूरी है। वंस आप अगर समझ गए तो कैलकुलेशन आपके दिमाग से 15-20 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले देखिए कितना आया, 1 आया। तो 2 टू दी पावर 1 का मतलब कितना होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए। ये 1 आ गया, और फिर कितना लिखेंगे आप, जो नंबर रहेगा उसमें 2 ही यूनिट डिजिट होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूनिट डिजिट क्या होगा, इस नंबर जो 32 पे पावर 22 था उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। चलिए एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। आप बोलेंगे कि एक ही एग्जांपल लिए, कोई और क्यों नहीं लिए। आप दूसरा तीसरा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने समझाया उसी प्रकार से आप निकालिए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे और इसमें 94 सपोज ले लिए, कोई भी नंबर ले लिए, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी इकाई अंक से मतलब है, और पावर ले लेंगे 999 ले लिए पावर। अब क्या कीजिए आप, यहां 4 है और इसमें क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करने का फंडा आप जानते होंगे, क्या होता है कि 999 में 4 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि मैंने बोला आपको शेषफल लिखने के लिए यहाँ पे यानी रिमाइंडर। तो शेषफल कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, उसका 4 से डिवाइड करने का और शेषफल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लास्ट 2 डिजिट हमेशा कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कुछ भी पावर हो, 4 से डिवाइड करना है सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में, और जो रिमाइंडर है उसको लिखना है। तो यहां देखिए 4 2 जा 8, बचेगा 1 और 9 19, 4 4 जा 16, बचा कितना 3। आप जब डिवाइड करके इसका शेषफल निकालेंगे तो 3 बचेगा।
आप ये पूरा काट इसलिए दिया क्योंकि आप पूरा में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 3 बच रहा है। पूरा में डिवाइड नहीं कर रहे एक्चुअल में, आप इसी दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा में ही कर रहे हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 3 आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये 4 टू द पावर 3 आपको लिखना है। मैं इस प्रकार से लिख जरूर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं ओनली। आप इसका कैलकुलेशन फटाफट कीजिए। 4 टू द पावर 3, ये आप अगर जब मैथमेटिक्स कंपटीशन में फाइट करते हैं, कूदते हैं इसमें, तो ये सारा कैलकुलेशन आपके फिंगर पे होना चाहिए। अब 4 टू द पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो लास्ट में कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है, ये ध्यान रखना है। ये कोई भी नंबर है और इसके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया था 6 आ रहा है, 6 का जब मैंने बताया था कि पावर 4 का मल्टीपल में रहेगा तब, लेकिन अगर पावर 4 के मल्टीपल में आ ही नहीं रहा है तब कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। चलिए इस केस को मैं एक लेता हूं जिसको 4 के मल्टीपल में लेकर के समझेंगे और कितना आएगा वो जानना जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस बात को समझिएगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसकी कुछ और एग्जांपल लेके समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को जब समझेंगे तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन में आप जब फाइट करते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उसको 15-20 सेकंड में सॉल्व करना आसान कैसे होगा आपके लिए, जब आप इन चीजों को समझेंगे। और समझेंगे कैसे, आपको फोकस करना पड़ेगा, एक एक चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। वंस अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो उसका क्वेश्चन उससे संबंधित जब भी एग्जाम्स में आएगा तो वो आपके लिए प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझे क्योंकि यहां से मोस्टली क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इसको एक बार इसका एग्जांपल्स लेके समझते हैं। सपोज आप 48 नंबर ये ले लिए और इस पे पावर कर दिए, आप 4 के मल्टीपल मैंने बोला था लूंगा, तो चलिए 4 का मल्टीपल मैं ले लेता हूं और ये ले लेता हूं 32। अब आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने आपको ये कब बताया था, 4 के मल्टीपल में रहेगा तब लास्ट में 6 आएगा। इवन नंबर का मतलब सम संख्या, लास्ट में जब अंक सम संख्या होता है और 4 के मल्टीपल में यहां पे रहता है तब कब क्या आता है, लास्ट में 6 आता है, यूनिट डिजिट। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। तो इसको आप 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, आप इसको कैंसिल करेंगे 4 से, बचा कितना लास्ट में, 0। यानी आप यहाँ पे 0 अगर लिख देते हैं फिर तो कैलकुलेशन आप मैंने जो बताया उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो 0 जो आ रहा है ना, उस 0 को 0 नहीं लिखना, आपको 4 लिखना है, ये समझिएगा। लास्ट में जो 0 आ रहा है इस केस में अगर 0 ना लिख करके 4 लिखेंगे तो भी आपके लिए समझना आसान है कि लास्ट में 6 आएगा। या अगर 0 आ रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा लास्ट में कितना लिखना है, आपको 6 ही लिखना है। तो 0 आ रहा है तो ये चूंकि इवन संख्या है और इसके लिए मैंने बताया आपको इवन नंबर के लिए लास्ट में 6 ही आएगा। चलिए इस चीज को यहां पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो मैंने बताया था इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको इसके रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या समझना होगा हमें कि अगर 2 है और इस पे पावर 0 है, या अगर 4 है और इस पे पावर 0 है, या 8 है और इस पे पावर 0 है, तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में 6 ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। यही मैं समझाना चाह रहा था। तो आप इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं या इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं, आपके लिए जो आसान है आप उसको दिमाग में रख लीजिए और उसके अनुसार आप सॉल्व कीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि देखिए 0 आ गया और 0 आ गया तो इस केस में क्या मैंने लिखा, 6 लिखा। 0 अगर पावर आता है, कब पावर 0 आएगा, जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, 0 आता है तब। यानी ये क्या है, ये यहाँ पे रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, ये ध्यान रखिएगा। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप इसको रिमाइंडर भी समझिए क्योंकि एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। तो अब इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स अगर लेंगे और आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे, आप बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग ये सम संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इवन नंबर के बारे में
कि उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अब ऑड के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है तो उसके केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या आएगा। तो अगर आप ऑड संख्या की बात करते हैं जिसमें यूनिट डिजिट निकालना होता है तो 1 का एग्जांपल ऑलरेडी ले रखे हैं और 5 का भी एग्जांपल ऑलरेडी ऊपर समझा चुके हैं जिसमें नो चेंज का केस है। ये यहाँ पे ट्रिगर है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अब क्या 3 रखना पड़ेगा ऑड में और इस पे पावर 4x यानी 4 के मल्टीपल में रहेगा, या फिर 5 ले चुके हैं 7 लेना पड़ेगा, इस पे पावर 4x के रूप में मल्टीपल में हो, या फिर एक और लास्ट 9 बच गया है 9 है और इस पे 4x के रूप में है। तब आप क्या करेंगे, फिर क्या आएगा यूनिट डिजिट, ये समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको हमेशा ध्यान रखना इन सभी के केस में 1 1 1 आता है। यहां पे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा और यहां पे भी 1 आएगा। जो नंबर रहेंगे उसके लास्ट में 1 आएगा, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। कब आएगा ये समझिए, जब पावर 4 के मल्टीपल में रहेगा, ये समझा रहा हूं आपको। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं है फिर कितना आएगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं कि क्या करना है, स्टेप्स क्या है इसका निकालने का। सपोज एक नंबर लेते हैं 73 और इस पे पावर कर लेते हैं आप 94। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको 4 से डिवाइड करना है यहाँ पे और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, शेषफल। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, आपको मैं जो समझा रहा हूं शेषफल निकालना है। भागफल मत लिख दीजिएगा गलती से यहाँ पे, अगर आप भागफल लिख दिए तो आप समझे क्या, कैलकुलेशन गलत नहीं करना आपको। आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ शेषफल लिखना है यानी रिमाइंडर लिखना है, क्वोशिएंट का वैल्यू नहीं लिखना है आपको। तो अब क्या करेंगे 3 टू द पावर 2 यानी 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 इंटू 3 यानी 9 आ रहा है। तो इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अब 7 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई नंबर लेते हैं, सपोज ये 7 है और इसका पावर ले लेते हैं, आप पावर कुछ भी ले सकते हैं जो लेना आपको। सपोज हम यहाँ पे 5 4 और 3 ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप इसमें पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे जो रहता है बस इसी में 4 से डिवाइड करना है आपको सभी पूरे नंबर में नहीं करना है, क्योंकि पूरे नंबर में करेंगे या इसमें करेंगे, जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वो पूरे नंबर का ही होगा। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 बचेगा, तो 3 यहां लिख दिया। ये समझने के लिए मैंने लिखा है 3। आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं, 7 टू द पावर 3 निकालना है। तो अब क्या करेंगे 7 टू द पावर 3 निकालेंगे, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। मैं ये जस्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो ये पूरा नंबर को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, बट यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको समझना है। और यहाँ नंबर को लिख करके फालतू में आप ज्यादा लिख करके परेशान हो जाएंगे कि सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जितना मिनिमम आप लिखेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए समझना। तो आप 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे, समझिएगा यहाँ पे 7 से कितना होता है 49, और फिर 9 को क्या करेंगे आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63। तो लास्ट में कितना है यहाँ पे 3 आया, यानी इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इसके कैलकुलेशन में, वो आपका 3 आएगा लास्ट में। ये समझना आसान है आपके लिए। तो चलिए अब इसके बाद ये जो 9 है ये बच गया, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। और अगर आप कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं ये नंबर ले लिया और इस पे पावर कर लिया आपने 3 4 5, और अब आप चाहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो आप 1 लिख लेंगे। 9 टू द पावर 1 कितना होगा 9 ही होगा, तो यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। ये तो मैंने आपको बताया वो केस जिसमें 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बच जा रहा है। अगर कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 4 से डिवाइड करें कुछ बचेगा ही नहीं, यानी जैसे मैंने यहां पे समझाया था लास्ट में 4 से डिवाइड किया कुछ नहीं बचा यानी 0। तो इस एग्जांपल को लेके भी समझ लेते हैं। ये मैं इसको यहाँ पे इसको लेकर के समझ रहा हूं कि अगर आप क्या करेंगे, कोई एक नंबर ले लीजिए
4 6 7 और टू दी पावर 4 6 7। लेकिन चूंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि 4 से डिवाइड होना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए, तो उस प्रकार की कैलकुलेशन करने हमें यहाँ पे, तो मैं कुछ इसी प्रकार के कैलकुलेशन कर रहा हूं जिसमें 0 बचना चाहिए। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, आप इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है 0। चूंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप 0 लिखेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया था कि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था, सिमिलरली उसी प्रकार से आपको यहाँ भी समझना है। 7 टू दी पावर 0 का मतलब यह है कि 4 के मल्टीपल का केस है वो, और लास्ट में क्या आएगा, वो 1 आएगा। यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 4 लिखेंगे, 0 ना लिख करके 4 लिख सकते हैं आप। अगर 0 बचता है तो आप उसकी जगह 4 लिख सकते हो, ये ध्यान रखना आपको। या अगर आप 0 रखते हैं तो 0 के फॉर्मेट में समझ लीजिए इसको कि इस केस में भी 1 ही आएगा, तो 1 अगर आएगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि नहीं 0 ना लिख करके 4 लिखेंगे, तो 7 को 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 1 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करके समझ लेते हैं कि अगर आप नंबर 3 लेते हैं और 3 टू दी पावर, ध्यान रखना है कि 0 मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इस केस में यहाँ क्या बोलेंगे आप, 1 बोलेंगे। सिमिलरली अगर 7 ले रहे हैं और टू दी पावर 0 कर रहे हैं, तो इस केस में भी 1 ही आएगा यहाँ यूनिट डिजिट। और सिमिलरली 9 है, 9 टू दी पावर 0 आएगा, तो इस केस में भी 1 ही आएगा। लेकिन ये क्या है, ये है रिमाइंडर, ध्यान रखना है, रिमाइंडर। ये ध्यान रखना है, ये रिमाइंडर यानी शेषफल है। तो अगर शेषफल 0 आता है अगर 4 से डिवाइड करके, या मैंने आपको समझाया था 4 के मल्टीपल में, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है 4 का मल्टीपल है, तो उस केस में ऑड में 1 आएगा और इवन के केस में कितना आएगा, 6 आएगा। तो यह इस टॉपिक का सार है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स के इस पार्ट्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और आसानी से 15 से 20 सेकंड में आप कैसे निकाल लेते हैं क्वेश्चन का आंसर, वो समझ में आएगा आपको। लेकिन उसके पहले आप ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा लेकर के, क्योंकि आप इससे आप कैलकुलेशन जब भी आप कॉपी लेंगे और बुक लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे आप हेल्प लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बुक के सामने। लेकिन अगर आप वीडियो समय ओपन करके बार बार आप उस पोर्शन में जाकर के मैच करेंगे बुक से, तो ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर ये पोर्शन आपके पास स्क्रीनशॉट के रूप में रहेगा तो आपको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बुक का क्वेश्चन निकालेंगे और इस टॉपिक से कंपेयर करेंगे, सोचेंगे दिमाग में कि कैसे सॉल्व करते हैं, और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं अब समराइज कर देता हूं और स्टेप वाइज में बता देता हूं कि कौन सा स्टेप्स के रूप में समझना है आपको, जिसमें सारे कैलकुलेशन एक साथ आ जाएंगे, जो समझना आपके लिए बहुत ही, उसके बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट ये चीज याद रखना है आपको, नो चेंज का केस कि 0 1 5 6, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। कई बार हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं 1560 नो चेंज, यानी 1560 नो चेंज, 1560 में नो चेंज होता है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और इसको समराइज कर लेते हैं।